बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट आपको पता है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में, और लाहौर में ये जो वाक़या पेश आया है ये पुलिस स्टेशन के अंदर पेश आया है। इंतहाई ये संगीन वारदात हुई है, इंतहाई अफसोसनाक ये सानिहा हुआ है, और ये गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन है जहाँ पर कहा जा रहा है कि जहनी माजूर लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती की गई है। और इसमें हम आज बात करेंगे कि क्या हक़ाइक़ हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुँची हैं, क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, सूरत हाल है क्या इस केस में, कहाँ तक पहुँची है। इसके लिए तमाम सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर लाहौर रंग टीवी जनाब शाहिद रिजवी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। और कानूनी पहलुओं पर भी हम बात करेंगे कि कानून, अब पुलिस जो कि कहा जा रहा है कि अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश कर रही है, तो जो कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, कानून के रखवाले हैं, अगर वही ये वारदात डाल के वही फिर अपने उस पेटी भाई को बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारा कानून कहाँ पर स्टैंड करता है। तो इसके लिए आज मारूफ हुमायूं नाज माहिर कानून, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार जनाब राना इंतज़ार साहब को आज अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले इस केस के बारे में सूरत हाल जानते हैं शाहिद से। शाहिद, पहले तो ये बताइएगा क्या इत्तलात हैं इस वाक़े की, लड़की क्या वाकई जहनी माजूर थी, कोई सर्टिफिकेट सामने आया, मेडिकल कंफर्मेशन हो चुकी है? देखिए, जहाँ तक आप कह रही हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ सामने है, तो ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन उसकी गुफ्तगू जो हमने उससे देखा सुना कि वो सही तरह लड़की बोल बेचारी नहीं सकती थी, इतनी खौफज़दा थी कि उसके साथ ये हो क्या गया। वो भी थाना जिसको हम कहते हैं बड़ी महफूज जगह है। आजकल फोकस ही सीएम पंजाब का या आईजी पंजाब जो हैं डीआईजी ऑपरेशन सीसीपी लाहौर का इसी पे है कि थानों को महफूज बनाया जाए। जो आम शहरी थाने के नाम से जो घबराता था कि जी थाना कल्चर, आपको पता है काफ़ी देर से ये रट लगी हुई थी कि थाना कल्चर तब्दील करना। उसको तब्दील करने के लिए बड़े इकदाम भी किए गए, थानों की आउटलुक चेंज की गई। थाने के अंदर अब आप जब जाते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी होटल के अंदर आए, लेकिन वो सारी चीज़ें बस धरी की धरी रह गई। इस वाक़े ने बहुत बैड इमेज जो है पुलिस के ऊपर छोड़ दिया कि थाने के अंदर इतना खौफनाक ये वाक़या जो है पुलिस वाले ने ही कर दिया है कि एक जहनी माजूर जो बेचारी लड़की थी जिसकी उम्र 18 से 20 साल के दरमियान थी, तो उसके साथ ये घिनौना फेल कहते हैं कि 6 से 8 घंटे वो लड़की उस थाने के अंदर रही है, उस तफ्तीशी के कमरे में उसने रखा है। जब मैं कल उसकी बच्ची की गुफ्तगू सुन रहा था तो बेचारी सही तरह से, एज क्या है उस बच्ची की? तकरीबन 18 से 20 साल के दरमियान उसकी उम्र है। वो सही तरह बात भी नहीं कर पा रही थी कि इतनी खौफज़दा थी। एक तो उसका ज़रा जहनी तवाज़न भी ठीक नहीं है, तो जो उससे सवाल पूछे जा रहे थे सही तरह से वो जवाब भी नहीं दे पा रही थी। जो उसकी वालदा है उसका ये कहना था कि बकुआ के लोग, तो उस बच्ची की, उस लड़की की आ गई है ना? बिल्कुल आ गई है, लेकिन आप अगर उसकी बातें सुने तो उसको सही तरह बात करना भी नहीं आती। मतलब मैं कहूँगा आप, वो कहेगी तुम, इस तरह से करके वो बातें कर रही है कि उसको सही तरह बताना भी नहीं आ रहा कि उसके साथ तो हुआ अब क्या तक की पुलिस तहकीकात के अकॉर्डिंग जो शवाहिद हैं वो उसको कौन लेके जाता है साथ, कैसे लेके जाता है, फिर थाने में आप बता रहे हैं कि तकरीबन 8 घंटे तक उसको रखा जाता है, फिर घर उसको किस तरह से छोड़ा जाता है, किस तरह ये सब क्या, किराए के पैसे कौन देता है? जहनी माजूर लड़की है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो लड़की ने जो बयान दिया है, जो बात कर रही है लोगों से मुख्तलिफ, कि वो कहती है जब मुझे थाने के अंदर ये लेके गया है, जो एक ही पुलिस ऑफिसर है जी, एक पुलिस ऑफिसर तो नहीं, एक एहलकार ही कहेंगे, एएसआई चले। हाँ, हम तो भाई पुलिस वालों से इतना डरते हैं, इतने चालू हैं, अल्लाह इनसे बचा के रखे। पुलिस वो ऑफिसर जब कहते हैं कि थाने के अंदर उसको लेके जा रहा था तो जो गेट संतरी है उसने उससे मुकालमा किया कि इसको कहाँ लेके जा रहे हो, ये कौन है। उसने कहा ये मुलज़िम है और मैं इससे तफ्तीश करनी है तो इसलिए थाने अंदर लेके जा रहा हूँ। वो थाने के अंदर उठाया गया लड़की को, कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई फुटेज, कोई, देखिए ये सारी चीज़ें हैं, अभी कोई सब कुछ है, होंगी, बिल्कुल होंगी। ये नहीं कि नहीं होंगी, जगह जगह आपको पता है लोगों ने अपनी राना साहब होंगी, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। उठाया गया है, लड़की जो है उसकी स्टेटमेंट आ गई है, लेकिन वो लड़खड़ाती है, जहनी माजूर है, ज्यादती उसके साथ साबित हो गई है। देखिए ये सारी मेडिकल रिपोर्ट में, देखिए इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं आई कि जिससे हम ये कहें कि उसके साथ ज्यादती हुई है। फ्रांसिक के लिए उन्होंने भेजा है TFS से, वहाँ पे ये सारा तज्जिया होगा, इसमें टाइम लगता है, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, महीना लग जाए, उसके बाद आके ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वाकई ये हुआ है मामला या नहीं हुआ। क्योंकि कानून वो कर लेते हैं, फिर मजीद भी आपकी तरफ आते हैं। राना साहब, आपको क्या लगता है, इससे पहले भी हमने अपने मॉर्निंग शो में आपको इनवाइट किया था, तब वो गैर मुल्की खवातीन के साथ रेप केस वाला सीन था, उसमें वकील भी हूँ। यस प्लीज़। तो अब ये देखें, पुलिस ये थाने के अंदर एक जहनी माजूर लड़की के साथ रेप किया जाता है। क्या हो रहा है ये हमारे मुल्क में, किस तरफ जा रहे हैं हालात, ये कानून के रखवाले ये कर रहे हैं सब कुछ?
پہلے تو گورنمنٹ کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے. یہ راجن پور نہیں ہے نہ لئی ہے. ساری ایڈمنسٹریشن آپ کی لاہور میں بیٹھی ہے. آپ کو بڑا سیف سٹی اور سی سی ٹی ویز پر بڑے آپ کے بیانات آتے ہیں. تھانے کے اندر آپ کے سی سی ٹی ویز اور ہر کمرے میں چیزیں لگی ہوئی ہیں. اس کے باوجود یہ ہوا ہے. اس کے میرے خیال ہے پولیس کے سربراہ کو ریزائن کرنا چاہیے بجائے کہ آپ تھانے جا کے تھانہ معطل کر کے ایک آئی واش کرنے کے لیے کوشش کریں اس طرح کی. بال یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, مقصد صرف ایک ہے, کیا وہ پرٹیکولر ایونٹ ہوا بس. کون لے کے گیا, کیسے لے کے گیا, ٹھیک ہے, یہ کنسرنڈ میٹر نہیں ہے لاء کے مطابق. لاء کے مطابق صرف ایک چیز ہے کہ وہ پرٹیکولر جو ایک ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے, پرٹیکولر ایک جو چیز ہے وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور 100% ہوئی ہے, کیونکہ اس کا وہاں جانے کا مقصد ہی نہیں بنتا. اس لڑکی کو وہ وہاں کیوں لے کے گیا ہے, کمرے کے اندر 6-8 گھنٹے کیوں رکھا ہے, اس کے پیرنٹس پیچھے جاتے رہے. جب یہ واقعہ ہو گیا ہے تو میں نہیں مانتا ایس ایچ او سے اوپر لوگوں کو نہیں پتا تھا, سب کو پتا تھا, مگر وہ تھانے کی وہ ایک بچانے کی کوشش کر رہے تھے. جب میٹر وائرل ہوا ہے تو پھر ایک پولیس آفیسر موقع پہ جا کر سارا تھانہ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اب 78 لوگوں اور بات نکلے نا اور بات آگے تک جائے نا, جس طرح ابھی بھائی فرما رہے تھے کہ سنتری نہیں روک لیا. ٹھیک ہے, اور سب اس چیز کو اچھا تو نہیں سمجھتے. پولیس والوں میں بھی کہیں نہ کہیں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے جب کیس آگے چلے تو پتہ چلے جی ایک اے ایس آئی کا کام نہیں ہے, اس کے پیچھے اور بھی باقی لوگوں نے بھی. وہی بات ہے نا کہ ابھی تو یہ ابتدائی تحقیقات تھانے کے اندر اللہ نہ کرے میں بارہا اگلی بات جانا پڑے, اللہ نہ کرے ہمیں کبھی تھانہ دیکھنا پڑے, لیکن آپ یہ بات کر رہی ہے, یقین کریں کہ میں آپ سے یہاں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, میں خود اوائڈ کرتا ہوں کہ کسی بھی سرکاری دفتر میں جائیں باہر کے عہدے پہ رہنے کے باوجود چیزوں, کیونکہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے, ان کا امپریشن ہی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کام جس طرح بھی ہوتا ہے وہ ہو جائے, مگر یہ ہے کہ ہمیں خود نہ جانا پڑے. ٹھیک ہے, وہاں پر جو مسائل اور پرابلمز کریٹ, ابھی یہاں پہ آ جاتے ہیں, بھائی کہہ رہے تھے فورینسک رپورٹ. جی ہاں, شاید بھائی کو یاد ہوگا سرگودا میں فورینسک رپورٹ آئی تھی شاید بھائی, کہ پکڑ کے لڑکا مار دیا تھا آپ نے. بالکل ایسی آپ نے ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے کتنے آپ نے وہ کہہ رہے ہیں میڈیکل رپورٹ نہیں, میں کہہ رہا ہوں سی سی ڈی کدھر گئی ہے اب. میڈیکل رپورٹ میں کتنے دن لگتے ہیں میڈم, میڈیکل میں کتنے دن لگتے ہیں؟ نہیں وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میڈیکل میں ٹائم لگتا ہے, ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے, ریالٹی تو یہی ہے. میڈیکل میں بھی ٹائم لگتا ہے, فورینسک میں اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں خود اس چیز پر قائل ہوں. دیکھیں ون سائیڈڈ اسٹوری از آلویز اے ہاف اسٹوری. آپ کو اس دوسرے کو موقع ضرور دینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں سی سی ڈی کے اس چیز کے بھی خلاف ہوں جو وہ کرتے ہیں. اچھا اب آج نہیں میڈم آپ وہ رکے کیوں ہیں, آپ بات کر لیں, ہم جانتے ہیں وہ رکے ہیں غیر ملکی خواتین آ جائیں وہاں پر آپ نے کیا کیا. اس کے بعد یہ اے ایس آئی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا لاہور میں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اب تک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی موٹر سائیکل کہیں لگی ہوتی اور فائر اس کے کیا نام ہے جیب سے نکل کے کہیں لگ گیا ہوتا. اب تک یہ ہو چکا ہونا تھا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز اور ڈسکریمنیشن, یہ ڈرامے. سی سی ٹی کیوں ایکٹیو نہیں ہے؟ کیا اس ہونہار آفیسر کی بہت ضرورت ہے ان کو, پولیس والوں کو؟ نہیں وہ تو یہ میں سوری سر آپ کی بات کر رہی ہوں, یہ محکمے کی بدنامی ہے, بہت بڑی بدنامی ہے. عزت ہے کوئی ویسے محکمے کی شاید؟ دیکھیں آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, ہم جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کے صحافیوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ تھانہ کلچر کہتے تھے پہلے, تھانہ کلچر یہ ہے, تھانے کے اندر ایسے ایسے. اب ارب روپیہ لگا کے آپ کے سامنے تھانے کا ماحول چینج کیا گیا, تھانے کی آؤٹ لکس چینج کی گئی ہیں. کبھی اب آپ جا کے دیکھیں تھانے کے اندر جو پرانے ٹوٹا فرنیچر یہ وہ تھا, اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے کہ تھانے کے اندر آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو ایک بڑا خوشگوار ماحول ملتا ہے, ٹھنڈے پانی کا کولر لگا ہوا ہے. وہ ساری جانتے بھی ہیں, آپ کو بتا رہا ہوں انسانیت نام کی بھی چیز ہے کہ نہیں, وہی تو نہیں نا ہے. ٹھنڈے پانی کے کولر لگانے سے کیا ہوگا؟ لیکن یہ ہے ابھی 2 دن پہلے جو سیریمنی منائی گئی ہے شہداء کے لیے, وہ بھی تو آفیسر ہی تھے جنہوں نے جانے اپنی نذرانہ دیا, جنہوں نے. یہ کون سے پولیس والے جیسے ہم کہتے ہیں نا 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں, تو اس محکمے میں بھی ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے. کہیں اچھے ہیں, کہیں برے ہیں, کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ برابر بیلنس لوگ ہیں. تو یہ میں اگلی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ تھانے کے آؤٹ لک چینج کرنے سے کچھ نہیں ہونا. جب تک ان کے پولیس والوں کے رویے, ان کی جو ذہنی سوچ ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا, تو تھانے
की जो आउटलुक है या अंदरूनी हालात हैं उन पर पैसा लगा के तो ये चीज़ें नहीं होंगी। इनकी गाहे बगाहे ट्रेनिंग होनी चाहिए, मुख्तलिफ सेशन होने चाहिए। ट्रेनिंग क्या, एक ASI जो है माजूर लड़की का थाने के अंदर रेप कर देता है, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए इनकी? राना साहब, FIR में दफ़ा 376 का जिक्र है, ये क्या है, इस दफ़ा की क्या तफसीलात हैं? देखिए, रेप जब भी होगा जी ठीक है तो 376 की दफ़ा ही लगेगी। ठीक है, दफ़ा उन्होंने बिल्कुल ठीक लगाई है। अब जो बाकिया जो मेन चीज़ है इन्वेस्टिगेशन और कलेक्शन ऑफ एविडेंस और प्रोसिक्यूशन, जिसमें मेरा ख्याल है कि पुलिस वाले को जो हमें अभी तक नजर आ रहा है, CCTV फुटेज नहीं अभी तक नहीं, वो CCTV फुटेज 100% होगी, पुलिस जानबूझ के नहीं दर वही ना, वहां से थाने के अंदर, हर थाने के अंदर इसके अलावा शायद भी जहाँ से लड़की उठाई आया, बिल्कुल वहां से भी उन्होंने कलेक्ट कर ली होगी ना। देखिए, अटॉर्नी जनरल के घर छापा मारा आपने, ठीक है, उधर की CCTV भी आप उठा के ले गए, ठीक है, ये भी इन्होंने सारी इकट्ठी करनी होंगी ताकि पुलिस की बदनामी ना हो। महकमे को बचाना भी तो है ना। हाँ, अब CM साहब तक ये बात चलेगी है तो वो क्या कहेंगी कि लाहौर है, इस शहर में मैं बैठी हूँ तो इतने काम गलत हो रहे हैं, वो भी एक पुलिस वाला। उन्होंने तो कहा हुआ है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, उनको तो कोई एक्शन लेना चाहिए था। अब तक कोई ऐनी शाहिद भी नहीं सामने आया। चलो CCTV फुटेज तो नहीं मैडम, ऐनी शाहिद तो हैं, सब जाहिर बात है, इसमें कैसे नहीं देखिए, ऐनी शाहिद ने नहीं बताया ना कि वो बच्ची को साथ लेके गया है। माँ बाप थाने ऐसे तो नहीं पहुंचे हैं, 3-4 थाने उसके वालिदैन ने फिरे हैं, जिसमें यही थाना गाजियाबाद है, शालीमार थाना है, हरबंसपुरा है और करीबी ये धर्मपुरा थाना। ये वहाँ गई हैं इसकी बच्ची की वालदा कि हमारी बच्ची लापता है। कहती है कि सुबह 11 बजे से लापता, 1 बजे से लापता थी और रात को 11 बजे घर आई है। जो बच्ची की स्टेटमेंट थी, मैं आपको वही बता रहा था कि वो बता रही है कि जब वो मुझे थाने के अंदर लेके गया, कमरे में लेके गया, जब वो बुरा भला कर रहा था तो उसने मुझे तशद्दुद भी किया, थप्पड़ भी मारे कि चीख मत निकालो, शोर मत करो। मतलब आप देखेंगे उसके क्या हुआ होगा कि क्या उसकी हल्की सी भी चीख किसी दाएं कमरे वाले बाएं कमरे वाले ने, जो कमरा जब बंद है, कमरे तो बंद ही नहीं होते थाने के, तो आपको पता नहीं चलता। देखिए राना साहब, आवाज़ आ जाती है बाहर, जाहिर बात, ये साउंड प्रूफ कमरे नहीं है। एक बंदा अंदर दरवाज़ा बंद करके सो रहे थे, मैं वही तो कह रहा हूँ कि किसी बंदे को आवाज़ नहीं गई। कैसी बात है? नहीं, वो 20 साल मासूर लड़की वो बाहर क्या कर रही थी जहाँ से उसको उठाया गया है, उस पॉइंट देखिए उसकी वालदा कहती है वो बाजार गई है चीज़ लेने, वहाँ से थानेदार इसको अपने साथ मोटरसाइकिल पे लेके आ गया थाने। इधर अकेले आदमी को उठा के ले जाते हैं। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब वो गेट के अंदर जा रहा है, जो कोई पता नहीं, जो भी कोई शरीफ आदमी होगा, पुलिस वाला थानेदार संतरी, इसने उसको पूछने की हिम्मत कर ली कि भाई किधर लेके जा रहे, तो उसने उसको कैसा चकमा दिया कि तफ्तीश करने ले जा रहा हूँ। सादा कपड़ों में था, यूनिफॉर्म में भी नहीं था वो ASI। आप अंदाजा लगाएं, अब हम कहते हैं ना वो गाड़ी आती है ले जाते हैं उठा के, पता नहीं चलता किधर गए, ये तो सादा कपड़ों में मलबूस था। वारदात ही सादा कपड़ों में डालते हैं। हाँ, एक आधे ने वर्दी पहनी होगी, बाकी 2-3 सादा कपड़ों में होंगे। क्या बनेगा इस केस का? आप माशाल्लाह से माहिर हैं, कानूनदान हैं आप, आपको क्या लगता है अभी तक जो हालात, जो इन्वेस्टिगेशन, जो बातें, ये हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर है। मैडम इससे पीछे आप चले जाएं, अभी तक पिंकी का क्या बना है? ठीक है, अभी तक CCD ने जितने मामलात किए उनका क्या बना है? हिस्ट्री में आज तक ये पहला ऑफेंस नहीं है पुलिस वालों का। आज तक हिस्ट्री में जो पुलिस वालों ने ऑफेंस किए उनका क्या बना है? जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है उसी पे हम बात कर लेते हैं। उससे पहले जो पुलिस वालों ने मामलात किए, रीज़न ये है जब तक आप पुलिस वाले को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं दें, यही SHO जाके कहीं और SHO लग जाए तो फिर यही वाक़यात होंगे। जब तक आप एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं देंगे ये मामला चलते रहेंगे। ये नहीं है कि एक मैटर आया और मीडिया का फ्लैश हुआ है, उसके बाद 2-4 दिन उसकी आपने किया, जाके थाना मुअत्तल कर दिया है, हेलीकॉप्टर लेके गए हैं, वहाँ जाके 2 अफसर जो सस्पेंड कर दिए हैं और उसके बाद चीज़ें रूटीन में आ गई। मैडम इस तरह के केसेस का कुछ नहीं बनता, ठीक है। जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था, गैर मुल्की वाले भी सब बरी होनी है, ठीक है। यहाँ वो तो ज़हनी माजूर भी नहीं थी, जारी बात है, वो उनके पीछे तो फिर वो प्रेशर भी था। नहीं, उसके बाद भी देखें उसमें भी पुलिस ने ऐसे बंदे उठाए, वो जो जिसका नाम वो बॉस लेते हैं, ठीक है, वो तो बेचारा प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं बोल सकता, उससे घर से उठाया, उसके बाद उसकी 2 गाड़ियां उठा के ले गए हैं, उसके घर में 3-4 लाख का कैश था, उठा के ले गए, सारा सामान उठा के ले गए। ये कौन इजाजत देता है आपको? और उसका नाम उन लड़कियों ने भी नहीं लिया, उन्होंने 3 बंदों का नाम लिया और तीनों नॉमिनेटेड है। तो फिर कौन यहाँ पूछने वाला है, कौन क्या करने वाला है?
اس کے بعد جو ہو رہا ہے پورے شہر میں، کل بھی ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، اب کہ ہمارے صافی صاحب کو جو ہیں ان کو بھی کل مارا گیا ہے، یہ کون سی معاملات ہیں؟ یہ تو بے لگام گھوڑے ہیں، اور جب پولیس کو آپ خود سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، پھر یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ویسے اس کیس کی سنگینی پہ آ جاتے ہیں، لڑکی اگر ذہنی معذور تھی تو اس واقعے کی سنگینی کتنی بنتی ہے اس کیس میں؟ کیا ایف آئی آر میں درج افعال کافی ہیں؟ کس طرح سے کتنا اسٹرانگ؟ نہیں میڈم دیکھیں، اس اوفینس میں ابھی تک جو معاملات ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح شاید بھائی بھی کہہ رہے تھے، دیکھیں میڈیکل کے لیے اگر انہوں نے بھیج دیا ہے، فورینزک کے لیے انہوں نے چیزیں بھیج دی ہیں، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اس کے بعد اس کا ریمانڈ ہو گیا، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی سیکشن بالکل ٹھیک لگے ہیں۔ دیکھیے اس میں بات، سر میں پھر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جب تک یہ تفتیش ٹھیک نہیں ہوگی میرٹ پہ، چیزیں شواہد، اس وقت تک اس کیس پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا کیا۔ اس میں جو تفتیشی ہے، جو خاتون ہے تفتیشی افسر، اس نے ہی سارا اس کیس کو بنانا بھی ہے اور بگاڑنا بھی ہے۔ اگر وہ چاہیں گے محکمے کے افسران کہ اس کو، جیسے انتظار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نشان عبرت بنانا ہے، ایک مثال بنانی ہے، تو پھر اس کی اب ٹھوس مضبوط چلان بنا کے، تمام شواہد اکٹھے کر کے، لوگوں کے بیانات قلم بند کر کے، جب تک یہ عدالت میں نہیں بھیجیں گے جی یہ قصوروار ہے، تب تک اس کا سزا نہیں ہونی۔ اگر تفتیشی نے لکھ دیا کہ جی ایسا نہیں پایا گیا، ایسا نہیں پایا گیا، حالات مشکوک ہیں، واقعات مشکوک ہیں، تو بری ہو جائے گا۔ مہینہ اندر ایک، اس کے بعد بری ہو جائے گا، ضمانت ہو جائے گی، کنفرم ضمانت ہو جائے گی۔ کیا ایسے ہی ہے رانا صاحب؟ مجھے ایک جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک پوائنٹ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے لکھنا ہوتا ہے، کیس کو ویسے آپ ویک کر دیں، جی ایویڈنس پراپر پیش نہ کریں۔ ایگزیکٹلی، میں اسی ایک ویک پوائنٹ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ وہ چونکہ ذہنی اسٹیبل نہیں ہے، ذہنی طور پہ لڑکی جو ہے، میڈم تو یہ کتنا ویک کرے گا؟ نہیں میڈم، یہ بالکل ویک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی ریزن یہ ہے، دیکھیں ایک تو ہوتی ہے ڈائریکٹ ایویڈنس، پھر ہم جاتے ہیں کوریبوریٹیو ایویڈنس پہ، ٹھیک ہے، اب اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں، اس کا وہاں سے لے جانا، جو وہاں پہ، اب یہ تو پولیس کا کام ہے نا، کلیکشن آف ایویڈنس، وہ جہاں سے بچی کو ساتھ لے کے گیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آپ اس کو کڈنیپنگ میں بھی ڈالنا چاہیے، اغوائی کیا نا زبردستی، 365 بھی ڈالنا چاہیے، ایڈ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس سنتری کی ایویڈنس جس نے پوچھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پولیس کے، ظاہری بات ہے باقیوں نے بھی دیکھا ہوگا نا، پھر اس کمرے میں بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، خالی کمرے تو نہیں ہوتے جس کو اس نے باہر نکالا ہے، ٹھیک ہے، ان سب پولیس والوں کی ایویڈنس، پھر سب سے بڑا اس میں جو چیز ہے، موٹیو ہوتا ہے نا کسی چیز کہ اس کو وہاں کیوں لے کے گیا، وجہ کیا تھی، اس کی ریزن کیا تھا اس پہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیس بھی کوئی نہیں تھا۔ اب یہ ساری چیزیں تو پروف کرتی ہیں نا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز اس میں آئے گی وہ ہے میڈیکل، کیونکہ ان میرڈ لڑکی ہے، ٹھیک ہے، وہ میڈیکل تو ویسے پروو ہو جائے گا، میرڈ ہوتی تو اور پرابلم شاید ہوتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو فورینزک ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک دو جو چیزیں ہیں وہ جو ابھی تک، اور اس میں ایک چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے گا، سوری فار انٹرپٹ یو، کہ اس میں مبینہ ذہنی معذور کا لفظ مبینہ یوز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی میڈیکل نہیں پیش کیا گیا۔ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دوسرا میڈم، ٹھیک ہے، دیکھیں اب ذہنی معذوری کو آپ اس میں ریزن نہیں بتا سکتے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے جو ادر چیزوں سے پروو ہو جائے گا، اور وہ اتنی بھی ذہنی مریض نہیں ہے، اس نے یہ ایونٹ بتایا ہے، اس نے بیان دیا، اس نے بیان دیا، چیزیں دی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ اس کے پیرنٹس جاتے ہیں، وہ ساری جو ایویڈنس ہے ارد گرد جو ہے وہ ساری موجود ہے، اس میں ایسی بات نہیں۔ پھر سی سی ٹی وی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز، مگر شاید بھی اس میں وہی چیز زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے پولیس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تفتیشی کا اس میں سب سے اہم کردار ہے کہ تفتیشی اگر یوں ترازو پکڑ کے سزا دلوانا چاہے گا، مضبوط چلان بنائے گا، تفتیشی نہیں کرنا جو اوپر سے آرڈر آنا ہے۔ اچھا، لڑکی کو 20 سالہ لڑکی آپ بتا رہے ہیں، اگر وہ اتنی بھی، اس نے بیان بھی دیا، اس نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا، اور وہ اتنی بھی ذہنی معذور نہیں ہے، تو جب اس کو اٹھایا گیا زبردستی وہاں سے لے کر جا رہا تھا، تو اس نے شور شرابہ نہیں کیا؟ یعنی شاہدین کیا کہتے ہیں، کوئی ہوتا ہے نا کہ بھائی مجھے کون ہے، کہاں ابھی یعنی شاہد کوئی ایسا سامنے نہیں آیا ہے۔ میڈم آپ میری بات سنیں، اب ڈکیتی کے کیس میں آپ کو پتہ ہے بریت کتنی ہوتی ہے؟ 99%، کیونکہ اس میں آتا ہی کوئی نہیں سامنے۔ اب اس طرح کے میٹر میں کون سامنے آئے گا؟ پھر اوپر سے پولیس، ہر بندہ، ابھی آپ کہہ رہی تھی تھانے جاتے ہوئے مجھ کی طرح، پھر وہ بندہ کیوں پولیس کے بار بار تھانے جائے گا گواہی دینے کے لیے؟ پھر عدالتوں میں کیوں جائے گا؟ ٹھیک ہے، پھر وہ اپنا ٹائم کیوں ضائع کر کے؟ ہر بندہ کوئی روٹی روزی کسی بھی کہیں نہ کہیں بزی ہے۔ 392 کے کیس میں، سوری سر، جو مدعی ہوتا ہے نا وہ شناخت پیڈ نہیں کرنے جاتا، ہاں جی، میں وہی کہہ رہا ہوں،
डरता है कि यार मैंने डाकू को शनाख्त कर ली, कल को ये बाहर आकर मुझे फायर मार देगा। हाँ, तो विटनेसेस को मारा जाता है ना। इतना बड़ा ये खौफनाक केस है, इसमें सजाए मौत भी है और उम्र कैद भी है, ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही। तो आप माहिर वकील हैं, आप तमाम तर सूरत हाल को माहिर कानून है, आप समझते हुए आपको लगता है कि मजीद भी कोई अहलकार इसमें? मैडम देखिए, इस वक्त मैं प्रिजम्प्ट तो नहीं कर सकता, इस वक्त प्रिजम्पशन करना वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ है और वैसे भी अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो बेहतर है कि ये अच्छा एक से ज्यादा अहलकार चलो अगर बीच में शामिल पाए जाते हैं तो मैडम हर एक का उसमें क्या होगा, फिर सजा क्या बनती है? हर एक सेम सजा हर एक सबके ऊपर, क्योंकि इस वक्त पहले एक मुलज़िम है, फिर दो हो जाएंगे, फिर तीन हो जाएंगे। मेरा बज़ाहिर इसमें ऐसा नहीं लग रहा। जो चीज़ें आ रही हैं सामने, होता तो अब तक बाहर आ चुका होता। क्योंकि अगर इसमें और भी कोई मुलज़िम होता ना जिसने कोई रेप किया तो शायद 375 लग जाती, क्योंकि लड़की की स्टेटमेंट ही एक है कि बंदा ये है इमरान। हाँ, अगर वो जैसे आप कह रही हैं कि कोई और भी, तो वो 109 में शायद राना साहब ऐसी है कि शरीक मुलज़िम जिन्होंने सहूलतकारी की है या मशवरा दिया। चले वो तो इस केस में जो नहीं, ये बात कर रहे हैं ना मदिया, क्योंकि वो बाइक पे मेरे ख्याल लेके आया, बाइक पे लेके आया, इसलिए फैसिलिटेशन सिविल कपड़ों में बाइक पे ले गया, फैसिलिटेशन ऐसी प्रूव नहीं होती। ठीक है। और मतलब थाना ये गाजियाबाद जो है उसका स्ट्रक्चर ओवरऑल कितने अहलकार इसमें रूटीन में मौजूद होते हैं? 78 अहलकार जिनको मुअत्तल किया गया है। एसएचओ का क्या नाम है? एसएचओ समेत 78 शहरियार था। ऑपरेशन वाले थे जी, के इन्वेस्टिगेशन मैं सर वही बताने लगा हूँ कि सबसे पहले इस पे जो एक्शन लिया गया ना, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है सैयद रिजवान रज़ा, क्योंकि जब ये दरख्वास्त लेके थाने सी वालद गए हैं तो ये दरख्वास्त ही नहीं ले रहे थे फ्रंट डेस्क वाले। क्यों? वो पुलिस वाला था, यदि उस पर इल्ज़ाम लग रहा है, महकमे की बदनामी, वो दरख्वास्त नहीं ले रहे थे। किसी तरीके से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को पता लगा जी ये मामला हो गया है, इन्वेस्टिगेशन का थानेदार है, फौरी तौर पे उन्होंने अपने उस बंदे को मुअत्तल किया, उस पर 376 155C का मुकदमा दर्ज करवा के उसको हवालात में बंद करवाया। ये सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन डीआईजी ने ये काम किया। एक दिन गुजरने के बाद डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरात रात को थाने गए हैं। अच्छा। कायम मकाम एसएसपी ऑपरेशन के साथ उन्होंने जाकर रजिस्टर 4 देखा, जी बताओ जी क्या हुआ। पता लगा जी फ्रंट डेस्क वाले मुंशी साहब फलाने साहब वो दरख्वास्त ही नहीं ले रहे थे। इतनी बड़ी ये मुजरिमाना गफलत है। नहीं अभी भी थाने में आप चले जाए कोई चीज़ लिखे, वो कहते हैं ये लाइन काट के लाएं। ऐसे ही होता है। अभी भी मेरा क्लाइंट है वो डिफेंस थाने में गया तो उसको कह रहे हैं कि ये लाइन आप काट के लाएं। क्या बात? वो मतलब अपनी एफआईआर भी हमारी मर्जी की, एफआईआर भी उनकी मर्जी की, अपनी मर्जी की दरखास्त लिखाते हैं। आप कहते हैं जी असला दिखा के मुझे लूटा, वो कहते नहीं चपट्टा मारे। मतलब उसको एसएचओ को इतना खौफ होता है कि 392 लग गई तो डीआईजी साहब ने मेरी कुर्सी खत्म कर देनी है। तो इसमें अगर पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया है तो दैट्स मीन कुछ तो है गलत, गड़बड़ है। ऐसे तो नहीं पूरे थाने को जाके तो मुअत्तल वो बंद कर देते। इतनी बड़ी राना साहब, जो जाहिर बात है मैडम, इससे ज्यादा भयानक चीज क्या होगी कि थाने के अंदर ये काम हो रहा है। दैट्स मीन कि समथिंग, यानी कि वो लड़की को लेके गया, उसने सबसे सेफ जगह थाना समझा। हाँ, मतलब उस पुलिस वाले की ज़हनी कैफियत देखें, वो क्या सोच के गया है, क्या सोच के ले गया कि थाना। मतलब अब मैं वो बातें नहीं करना चाहता कि उसका ज़हन कहीं और भी जा सकता होगा, मगर अफसोसनाक बात है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अफसोसनाक सिचुएशन। मज़े की बात ये बताऊं कि जैसे राना साहब आपने पहले बताया ना कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के घर छापा पुलिस ने मारा, उसमें एसपी साहब भी ओहदे से हटाया गया है। थोड़ा लेट हटाया लेकिन हटा दिया गया। अभी तक उस डिवीजन में नया एसपी लगा ही कोई नहीं। ये कैसी बड़ी बात है कि जो सुपरवाइज कर सके, देख सके। मगर शायद भाई वो मैं नहीं मानता कि वो उनको पता नहीं था, वो जानबूझ के छापा मारा गया। डेफिनेटली वो, क्योंकि सर्वर रोड के ऊपर थाने से 300 मीटर दूर। आप कैसे? मैं तो कह रहा हूँ कि ये इनकी बहुत बड़ी गफलत है कि उनको ये ना पता होगा कि ये उनको ना पता हो। उनको पता था कि छापा उसी घर में मारा गया। ओहो, उनको पता था ये घर भी किसका है। इल्जाम भी क्या लगा रहे हैं आप? अब बातें कुछ और जरूर होंगी। हाँ जी, इसमें हम कर नहीं सकते, लेकिन बातें कुछ और हैं। अच्छा, वो लड़की की अब सेहत कैसी है? घर पे लड़की अपने घर में है, ठीक है, लेकिन मतलब बात वही आती है कि इसमें अब जैसे ये 4 रोज़ रिमांड पे है वो पुलिस वाला। ऐसे ही है राना साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 4 रोज़ के रिमांड में अब पुलिस उससे प्यार मोहब्बत करती है, या जैसे आम मुजरिमों की तरह, जैसे कहते हैं ना जिस केस में 376 में मुलज़िम को पकड़ा गया तो उसको तो
पुलिस बड़ा अच्छा खासा उसकी खातर तवाज़ो करती है। आपको पहले रिमांड पे शायद भी पता चल जाएगा कि पुलिस जी, ने जी। क्या कोई रही- और ऐसे ही। आम बंदा होता ना तो इकबाल जुर्म भी हो चुका होता। नहीं नहीं मैडम, नहीं सारी चीजें नहीं, वो सीसीटीवी की पिस्तौल को जो पिस्टल जंग लगा हुआ है ना, बस, ये बस, भी पिस्टल चल की- गई होती। पिस्टल चल चल रही चुका है। होता हाँ जी, तो अब ये चूंकि पुलिस वाला है, ऐसे ही। ASI चाहे, लेकिन उसको अब बचाने के लिए पूरा जोर तो लगाएंगे। उसको नहीं बचा रही है, ये मैं आपको बता दूं। वो अब मुझे पता है महकमे को आप- बचा, हाँ जी। ठीक है, अपनी प्रेस्टीज बिल्कुल, बराए नाम जो इनकी, बिल्कुल उसको बचाया उसको जा रहा है। बचाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा महकमा अगर बदनाम हो गया, हो तो गया है, लेकिन जो इज्जत चली गई है उसको बहाल करने के लिए उसको बचाने की कोशिश की जा रही है कि उस पर ये इल्ज़ाम साबित ही ना हो पाए, ये साबित ही ना हो सके। क्योंकि अगर ये जो अभी डॉक्टर, शायद में एक और काम भी हो सकता है, पैसे देके उसकी फैमिली को ही है हाँ जी, या उसको बिल्कुल। डरा धमका के, अगर ये बिल्कुल। मीडिया पे मैटर हाईलाइट ना होता तो अब तक वो शायद गायब ही कर हो चुके चुका हैं। होता। गायब हो जाते और सुलह भी हो चुकी होती, हाँ जी। को लाख 2 लाख, क्योंकि इतनी वो वेल अच्छा, सेटल मीडिया फैमिली पे ये नहीं। सारा केस कैसे आया शायद? देखिए ये है कि पुलिस के आजकल- सामने स्टैंड लेना, मैं कहती हूँ बड़ा दिल नहीं दर्द का नहीं, काम इसमें है। कौन सी क्या- मीडिया कैसे में आया? नहीं, बात ये है कि मीडिया हमेशा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, हम अपनी बात नहीं, कर रहे हैं, मैं हम family ओवरऑल मुतासरा मीडिया family की की बात बात कर रहा हूँ, कर रहे हैं, पुलिस का मुतासरा मैटर। family से। देखिए हम जब किसी भी ऐसी तरह ऐसा कोई केस आता है, ये चाहे वो कत्ल का है, लड़ाई झगड़े का, मारपीट का, लोग हमारे पास दाद रसी के लिए आते हैं कि जी मेरी खबर चला दें, मैं थाने जाता हूँ, मेरी नहीं सुनवाई होती। सुनवाई कोई नहीं हो रही, मेरा पर्चा नहीं दर्ज हो रहा। अगर हम उसका केस को आगे लेके चलते हैं, उसकी आवाज़ बनते हैं, को मीडिया पे हाईलाइट होता है, किसी जगह पे मॉनिटर होता है, तो अफसर पूछते हैं ये क्या मामला है, फौरी तौर पे पर्चा दर्ज हो जाता है। अब यही चीज़ यहाँ पे भी आई है, किसी हम जैसे भाई के पास, वहाँ पे वो लोग उन्हें मिले होंगे, शायद उन्होंने डीएजी इन्वेस्टिगेशन को बता दिया कि जनाब आपका इन्वेस्टिगेशन विंग वाले थानेदार ने ये मामला किया है, इसको देखें। उन्होंने फौरी तौर पे इसको टेकअप किया, इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने ये इस पे पर्चा करवा दिया 376 का और इस 155C का, और इसको अंदर भी बंद करवा दिया। ठीक, उसके बाद ये सारी चीज़ें, यानी कह लें कि ऊपर तक जो अफसरान है हिलजुल हुई, कि ऑपरेशन वाले भी वहाँ मौके पे गए, थाने में जाकर उन्होंने देखा जी दरख्वास्त क्यों नहीं ली, क्या मामला हुआ, कितने थाने वो फिर के आई है। मतलब जो इदारों का काम है, जो कानून नाफिज करने वाले, जो हमारे कानून के मुहाफिज है, रखवाले हैं, उनका काम है, वो मीडिया कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये काम मैं मीडिया- कह रहा हूँ कि मीडिया ना हो और ये न्यूज़ फ्लैश ना हो तो यकीन करें इन मैटर्स का भी कुछ ना बने, पता ही ना चले। पता ही ना चले, और ये अफसरान भी कुछ ना करें। ये मैं आपको बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक ये है, अफसरान भी अपने दफ्तरों में बैठ रहे हैं, उन्हें मैं कोई परवाह आपको नहीं। आज भी दिखा सकता हूँ कि आज भी 3 से 4 पर्चे 376 के हुए हैं और 377 के इसके अलावा हुए हैं। अच्छा 3, शायद 4। भाई वो और ये बड़ी खौफनाक चीज़ें नहीं नहीं, हैं। आप ठीक कह रहे होंगे, मगर मैडम ये तो वाकया सच है, वो 95% से ज़्यादा FIR झूठी होती है। मैं उससे भी हाँ, आपसे ठीक है। मुत्तफिक हूँ। मैं- अब चूंकि वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं राना साहब, मैं अगेन एंड अगेन वही मेरा एक क्वेश्चन है, इस केस को क्या आप समझते हैं कि क्या मैडम बनेगा? इसके लिए हमें मेरा ख्याल है एंड पे ये करना चाहिए कि आइंदा के लिए क्या इनको इक़दामात करने चाहिए, पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को। चले हो एक वाकया हो गया, आइंदा के लिए अब इनको बैठना चाहिए बजाय के सियासी मामलात पे चीज़ें देखते रहें, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट को कंट्रोल तो आपके CSPs कर रहे होते हैं ना, कसूरवार वो लोग हैं, ठीक है। तो सही। आइंदा के लिए इस ऐसे इक़दामात करें कि इस तरह के वाकयात जो हैं वो ना हो, ठीक है, बजाय कि एक तो ये कि इसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए। और कम से कम पुलिस स्टेशन के अंदर ना। मैडम 2 बंदे इसमें इंपॉर्टेंट है, एक ये बंदा और एक SHO, ठीक है, तीसरा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो भी वो है, भी इन तीनों suspend को हो गया। नहीं सर, इनको नौकरी पे नहीं रहना चाहिए। हाँ जी, जब इस तरह के मामलात होंगे, बरतरफी नहीं, उनको- हाँ जी। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स आप देंगे, इसको सजा होगी। इसके अलावा आप फर्दर देखें कि क्या इकदामात किए जाएं। अभी भी आपने ड्रामेबाजी कर दिया कि मगरिब के बाद नहीं रखना, बिल्कुल। खवातीन के साथ जो आप ऑलरेडी सलूक करते हैं, मारते हैं, वो तो ऑलरेडी टेलीविजन के स्क्रीन पे हम देखते ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके आने के लिए, आपने टाइम निकाला, और शायद आपका भी बहुत शुक्रिया।